कार्तिक मास की कहानी। एक बुढ़िया माँ रहती थी। वो चतुर्मास का स्नान करती थी। एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बेटे से कहा, मुझे पुष्करजी में जाकर चतुर्मास का स्नान करना है। तो बेटे ने कहा, तो मेरे को पुष्करजी लेकर चलो बेटा। तो बेटा खुश होकर बोला, चलो माँ। और उसने अपनी बहू से कहा, मेरे को एकादशी का व्रत है, तो मेरे के लिए फलिहार बना दे। बहू ने मिट्टी के पपड़े उतार कर सास को पोटली में बांध कर दे दिया, बैलगाड़ी में रख दिया और बोला, सासू जी फलिहार बनाकर बैलगाड़ी में रख दिया। तो माँ बेटे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर आराम से पुष्करजी चल पड़े। रास्ते उस जमाने में मोटर गाड़ी, ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं था। बैलगाड़ी से ही यात्रा करते थे। जब रास्ते में बुढ़िया माँ को भूख लगी तो बहू की दी हुई पोटली खोला तो उसमें भगवान ने फलिहारी बना दिया। तो फलिहार निकाला और बुढ़िया माँ और बेटा दोनों बैलगाड़ी में चलने खाकर बैलगाड़ी में खा लिया और दोनों बैलगाड़ी में चलने लगे। पुष्करजी पहुँच गए। बेटा माँ को झोपड़ी बना दी और बैलगाड़ी से सामान उतारकर झोपड़ी में रख दिया और माँ को भी बैलगाड़ी में बिठा दिया। और अब माँ बोली, बेटा तुम जाओ, मैं तो आराम से झोपड़ी में रह लूँगी। बेटा माँ तो वहाँ रहने लगी। अब माँ जल्दी, रात को सावन मास आया, माँ झोपड़ी में आवाज़ लगाई। बुढ़िया माँ झोपड़ी खोली। बुढ़िया माँ ने दरवाज़ा खोला तो अंदर सावन मास आ गया और झोपड़ी को लात मारा। एक दीवार सोने की होगी। फिर भादवा आया, उसने भी एक दिन लात मारी तो वो दूसरी दीवार सोने की। तीसरी में आंसू जाया, उसने भी एक लात मारी तो वो तीसरी दीवार सोने की होगी। चौथी में कार्तिक मास आया, दीवार को लात मारा तो बुढ़ी माँ की झोपड़ी पूरी सोना की हो गई और छप्पर भी सोना का हो गया। बुढ़िया माँ उसमें रहने लगी। सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य पाठ करने के बाद मंदिर जाती, भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करती और भजन कीर्तन करती। फिर झोपड़ी में आकर आराम कर आस पड़ोस की महिलाओं को पास बैठाकर सत्संग करती थी। ऐसे चतुर्मास करने लगी। फिर कार्तिक मास का स्नान आया तो कार्तिक मास में स्नान करने लगी। कार्तिक महीने की पूर्णिमा से अब कार्तिक माता ने उसको जब कार्तिक माता आई तो उसको आशीर्वाद दिया और पूरा झोपड़ी में अन्न धन भर दिया, सोना चांदी हीरा मोती सब भर दिया और बुढ़िया माँ को सुंदर सुंदर गहने दिए। अब बुढ़िया माँ सोना चांदी सब रख दिया। अब कार्तिक मास खत्म होते ही वो बेटा माँ को लेने आया। झोपड़ी में देखा तो सोने चांदी की हो रही और धन धन के भंडार हो रहे। पूरी झोपड़ी को बैलगाड़ी में रखकर पुष्करजी से माँ को बैठाकर घर को लेने के लिए रवाना हो गया। अब बहू सोने की झोपड़ी देख के बहुत खुश हुई। बोली, अगले साल मेरी माँ को भी पुष्करजी में चतुर्मास स्नान करने के लिए छोड़ के आना। तो वो अपनी माँ के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाकर माँ को बैलगाड़ी में बिठा दिया और दामाद छोड़ने के लिए चला गया। दामाद ने सास के लिए भी झोपड़ी बना दी और वहाँ झोपड़ी में बैठाकर आ गया। सामान उतार कर अब दोनों वहाँ रहने लगी। वह न तो नहाती थी न धोती थी, सवेरे उठते खा लेती थी। तो पहले सावन मास आया तो एक लात मारा तो उसकी झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। फिर भादवा मास आया, एक लात मारी तो दो गिर गई। फिर आसोज मास आया तो तीसरी गिर गई। कार्तिक मास आया तो पूरी झोपड़ी गिर गई। उसको बोला, तू गधी हो जा। कार्तिक माता बोली तो गधी हो गई। अब कार्तिक मास की पूनम को वो बोली, मेरी माँ को लेके आओ। बहू बोली तो माँ को लेने दामाद गया तो देखे तो वहाँ झोपड़ी के आगे तो गधी खड़ी है। तो पड़ोस के लोगों को पूछा तो बोले, न नहाती थी न धोती थी और खाना खा के सो जाती थी, न किसी से बात करती थी, इसलिए गधी बन गई। अब वो उसको बोरे में लपेट कर ले आया। अब घर आकर उसकी पत्नी बोली, मेरी माँ कहाँ है? तो बोला, उस बोरे में। तो खोल कर देखा तो उसमें गधी है। तो बोली, मेरी माँ तो गधी बन गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित को बुलाकर बोला कि मेरी माँ को मनुष्य जन्म कैसे मिलता? तो विद्वान पंडित ब्राह्मण बोले, तुम्हारी सास का स्नान कर रहा है, वो पानी से नहाए तो इसको मनुष्य जीवन मिलता। तो सासू जी से पूछा, आप मेरी माँ के लिए आपका स्नान करा हुआ पानी दे दोगे क्या? तो सासू जी ने कहा, दे दूंगी, जब तेरी माँ को मेरे पानी से स्नान करे हुए पानी से ही जीवन मिलता है। तो उसने पानी दिया तो उसको उस पानी से नहाए हुए से नहलाते ही मनुष्य जीवन मिल गया। अब वहाँ सड़क से दोनों सड़क को गई। वहाँ से सड़क विमान उनको लेने आया। विष्णु लोक को चली गई। कार्तिक मास का स्नान करने से दोनों को फल मिला। कार्तिक माता का स्नान करने से बहुत पुनर्जन्म मिलता है। जिसने कार्तिक मास की कहानी सुनी और सुनाई उनको कार्तिक माता ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। जिसने करा दिया उसको जो बोलो कार्तिक, सबको कार्तिक माता ने आशीर्वाद दिया। जब बोलो कार्तिक माता की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जय श्री राम जय श्री राम।